सोचो जरा, एक ऐसा लड़का जिसके पास ना पैसा था, ना कोई बड़ी डिग्री और ना ही कोई पावरफुल बैकग्राउंड, लेकिन जिसने अपनी सोच, हिम्मत और रिस्क लेने की आदत से इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। आज हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया बल्कि इंडिया में बिजनेस सोचने का तरीका ही बदल दिया। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवार नाम के छोटे से कस्बे में हुआ था। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी एक साधारण स्कूल शिक्षक थे। परिवार मध्य वर्गीय था और आमदनी बहुत सीमित। बचपन से ही धीरूभाई ने आर्थिक तंगी को करीब से देखा। स्कूल के बाद और छुट्टियों में वे गिरनार तीर्थ यात्रा के दौरान लोगों को भजिए बेचता था। यहीं से उनके भीतर एक बात बैठ गई, पैसा कमाना गलत नहीं है, गलत है पैसा कमाने से डरना। भजिए बेचते हुए वे लोगों की आदतें समझते थे, कौन कब खरीदता है, कितने दाम पर खरीदता है और कैसे बात करने पर ग्राहक रुकता है। ये उनकी पहली बिजनेस ट्रेनिंग थी। 16-17 साल की उम्र में धीरूभाई ने एक बड़ा फैसला लिया। वे भारत छोड़कर अदेन यमन चले गए। उस समय अदन एक बड़ा इंटरनेशनल पोर्ट था जहां दुनिया भर का व्यापार होता था। वहां उन्होंने एबेसी एंड कंपनी में एक क्लर्क की नौकरी शुरू की। तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सीखने को बहुत कुछ था। उन्होंने देखा कैसे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, कैसे डिमांड और सप्लाई का गेम चलता है और कैसे करेंसी और प्रॉफिट डिसाइड होते हैं। धीरूभाई सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं थे, वे हर चीज़ को स्टूडेंट की तरह ऑब्जर्व करते थे। वहीं उन्होंने ठान लिया, मैं नौकरी के लिए नहीं बना, मैं बिजनेस के लिए बना हूँ। 1958 में धीरूभाई भारत लौटे। उनके पास था सिर्फ 15,000 रुपये की पूंजी और एक बड़ा सपना। मुंबई आकर उन्होंने शुरू की रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। शुरुआत में वे मसाले, चीनी और जूट का आयात निर्यात करते थे। काम छोटा था लेकिन सोच बड़ी। धीरूभाई का मानना था, अगर सोच बड़ी हो तो कोई काम अपने आप बड़ा बन जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और विमल ब्रांड का जन्म 1960 के दशक में धीरूभाई ने एक और बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने सोचा, इंडिया में लोग अच्छे कपड़े चाहते हैं लेकिन सस्ते और भरोसेमंद विकल्प कम हैं। यहीं से जन्म हुआ विमल टेक्सटाइल का। उनका विजन साफ था, अच्छा क्वालिटी और एफोर्डेबल प्राइस, मास प्रोडक्शन। धीरे धीरे विमल ब्रांड इंडिया के घर घर में पहचाना जाने लगा। धीरूभाई ने साबित किया कि इंडियन कस्टमर चीप नहीं, स्मार्ट होते हैं। 1977 में धीरूभाई ने वो किया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने रिलायंस का IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाया। इससे पहले शेयर बाजार सिर्फ अमीर लोगों का खेल माना जाता था। धीरूभाई ने आम आदमी को शेयर होल्डर बना दिया। हजारों छोटे निवेशक रिलायंस से जुड़ गए। लोग कहते थे, रिलायंस का शेयर मतलब ट्रस्ट। यहीं से धीरूभाई बने शेयर मार्केट के असली बादशाह। टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल्स तक बड़ा जोखिम, बड़ा जीत, लेकिन धीरूभाई यहीं नहीं रुके। उन्होंने टेक्सटाइल से आगे बढ़कर पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, ऑयल एंड गैस जैसे हेवी इंडस्ट्री में कदम रखा। लोगों ने कहा, ये बहुत बड़ा रिस्क है। धीरूभाई ने जवाब दिया, बड़ा रिस्क ही बड़ा फ्यूचर बनाता है। धीरे धीरे रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनीज में से एक बन गई। टेलीकॉम क्रांति। रिलायंस इनकॉमम 1990 के एंड में धीरूभाई ने एक और बड़ा सपना देखा, हर इंडियन के हाथ में फ़ोन। इसी सोच से रिलायंस इन्फोकॉम, आज का जियो, की नींव पड़ी। उन्होंने टेलीकॉम को लग्जरी से बेसिक नीड बना दिया। निजी जीवन और सोच। धीरूभाई अंबानी सिंपल लाइफ जीते थे। उनका एक ही मंत्र था, थिंक बिग, थिंक फास्ट एंड थिंक अहेड। उन्होंने कभी फेलर से डर नहीं माना। उनके लिए फेलर भी एक लेसन था। 6 जुलाई 2002 को मुंबई में धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया। पूरा देश शोक में डूब गया। 2016 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आज उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। धीरूभाई अंबानी की कहानी सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, ये कहानी है सपने देखने, रिस्क लेने की और कभी हार ना मानने की। एक भजिया बेचने वाला लड़का अगर इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है तो सपने किसी के लिए छोटे नहीं होते।